हेलो एवरीवन एंड हेलो ऑल माय सब्सक्राइबर्स ऑन माय डॉग चैनल। कुछ टाइम नहीं बल्कि 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक हमारी जो नेबर लेडी थी, ठीक है, वो जो है हमारे पास डॉग को लेकर जो है लड़ने आ गई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो उस टाइम तो लड़ने आई थी कि जब आपने वीडियो में देखा, उसके बाद मैं स्कूल चली गई और मेरे स्कूल जाने के बाद फिर वो दोबारा मेरे घर पर आई। ऑब्वियसली सी बात है कि जब मैं घर पे नहीं हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती उनका, जो वो दोबारा आई, दोबारा मेरे घर पर आई, फिर मेरे घर पे चढ़ाई करी और दोबारा मेरी मदर से बहुत बुरी तरीके से उल्टा सीधा बहुत बुरी तरीके से बोल के गई। उसके बाद आज करीब 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से मेरे घर पे पुलिस बुलाई जा रही है, मुझे हरास किया जा रहा है, मेरे पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है और इसमें कॉलोनी के मैक्सिमम सभी लोग शामिल हैं जिस कॉलोनी में हम रहते हैं। और मैं ये वीडियो कॉलोनी के लोगों के लिए ही बना रही हूँ। आप लोग ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है किसने क्या कहा है मेरे बारे में, मुझे सब पता लग रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप लोग खुद क्या हो, उसके बाद दूसरों के ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगाओ, दूसरों को गालियां दो। मैंने तो किसी को गाली नहीं दी, ना ही मैंने उस दिन जो वीडियो डाला ना उसमें मैंने किसी को गाली दी, ना ही मैंने कमेंट में किसी को गाली दी और ना ही मैंने यहाँ वहां इधर उधर किसी को गाली दी। गाली दी तो तुम कॉलोनी की औरतों ने मुझे गाली दी। अब किस किस ने क्या क्या बोला ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे करीब 4 दिन से पुलिस को बुला के मुझे परेशान किया जा रहा है। और हुआ क्या, जिस दिन ये बात हुई मैंने सोचा चलो ठीक है ये चीज यहाँ पर जो है रफे दफे हो जाएगी, वो भी चुप बैठ जाएंगी, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, ठीक है। इन्होंने, मैं सुबह अपने डॉग को लेकर आ रही थी, इन्होंने मुझे कॉमेंट किया कि ये कुत्ते क्यारी में बैठते हैं, अब मैं किसी को देख लूं, अब तो मैं घर पे हूं और अब मैं किसी को अगर कुत्ते को देख लूं तो मार मार के उसकी टांग तोड़ डालूंगी, मार डालूंगी जान से। इन्होंने इस तरीके से बोला। उसके बाद फिर ये मेरे घर पे लड़ने के लिए आ गई। मैंने वीडियो बना के डाल दिया। तो आफ्टर दैट इन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। दूसरे दिन मैं और मेरी मदर जो थे हम लोग जा रहे थे मार्केट के लिए, और मार्केट के लिए हम लोग जा रहे थे, अपनी कॉलोनी से निकल के हम दूसरी कॉलोनी में पहुंचे थे। पीछे से 2 पुलिस वाले जो है मेरी, क्योंकि मैं तो आगे गाड़ी चला रही थी, मेरी मम्मी पीछे यहाँ वहां जो पीछे बैठता है वो देखता ही है, तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही मुंह घुमा के देखा तो 2 पुलिस वाले मेरी मम्मा को इशारा करके रोक रहे, रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी मदर को इशारा कर रहा है। और उन 2 पुलिस वालों के पीछे जो थे यही जिस लेडी ने मेरे से लड़ाई करी है, इस लेडी का हस्बैंड था अपनी कार में, ठीक है। तो ये पुलिस वालों ने हमें रोका और रोक कर हमसे बोला कि आपके पास पेट डॉग है। इन्होंने क्या किया, मेरे पेट डॉग के खिलाफ एप्लीकेशन लिखवाई, ठीक है, कि इनका पेट डॉग जो है बाहर निकल जाता है, ये लड़की सबसे लड़ाई करती है, सबसे बदतमीजी से बोलती है और इनका पेट डॉग बाहर निकल जाता है, इनका डॉग काटता है, एक दिन बाहर भाग गया था, फलाना ढिमकाना, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ ब्ला 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 शिट उन्होंने एप्लीकेशन में लिखवाया। तो पुलिस वाले बोले आपके घर में पेट डॉग है? मैंने बोला हाँ भाई मेरे घर में पेट डॉग है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो। तो मैंने बोला हाँ मेरे घर में पेट डॉग। बोला आप उसको अपने घर पे रखिए। और मैंने बोला वो घर के अंदर रहता है, गर्मी की हो सर्दी हो वो पूरे साल घर के अंदर रहता है, वो 24 घंटे एसी में सोता है। तो पुलिस वाले खुद बोलने लगे भाई सूसू पोटी करने के लिए तो बाहर, जाहिर सी बात है वो बाहर निकलेगा। मैंने बोला हाँ जी हम तो बाहर लेकर जाते हैं और बाहर सूसू पोटी कराते हैं, औरों की तरह हम घर के अंदर अपने डॉग को टट्टी पेशाब नहीं कराते हैं, ठीक है ना। हम बाहर कराते हैं और हम किसी के घर के सामने भी नहीं कराते हैं, हम दूर लेकर जाते हैं और रोड के किनारे कराते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप अपने घर को, अपने डॉग को अंदर घर पे रखिए, ये करिए वो करिए। व्हाट काइंड ऑफ अ शिट। पुलिस वाले भी पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं वहां पर खड़े होके मेरे से, आप उन्हें गुड़ देती हैं, आप ये करती हैं वो करती हैं। असल में बात तो पेट डॉग की थी ही नहीं, मेरे डॉग की तो बात थी ही नहीं। बात थी कि मैं बाहर के स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, उनका टेक केयर करती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ। इससे कॉलोनी वालों को सबको प्रॉब्लम होने लग गई है अब 3-4 सालों से। पहले इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं था, अब इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। तो पुलिस वाले भी उल्टी सीधी बकवास कर रहे थे। चलो जो भी था उस टाइम पे पुलिस वालों को, और जो भी बातें थी वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी थी। पुलिस वालों को मैंने बोल दिया था सर मेरा अपना पेट डॉग है, वो घर के अंदर रहता है और मैं बाहर के डॉग्स को खाना खिलाती हूँ। इनकी वाइफ ने मुझे कॉमेंटबाजी किया, तब मैंने बोला, मतलब पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं कि आप जो है अपने डॉग को अंदर रखिए और यहाँ पे बाकी, यहाँ इस वाली रो में, यहाँ पे कोने में विदुष की मां रहती है, उसका पेट डॉग खुला घूमे, मैं अपने पेट डॉग को अंदर रखूं, बांध के रखूं। क्यों रखूं भाई अंदर, क्यों बांध के रखूं? फिलहाल तो वो बंधा हुआ ही रहता है, फिलहाल तो वो अंदर ही रहता है। हम उसे बाहर गर्मी में तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो एसी में रहने वाला डॉग है, ठीक है ना। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कुत्ते को खुला घूमे। यहाँ पर एक और है, उनकी भी छोटी सी पोमेलियन है, वो खुला घुमाती है, बाहर खुला छोड़ देती है। वो मेरी वो डॉग कुतिया, वो जो डॉग ही है, फीमेल डॉग है, वो मेरे स्ट्रे डॉग्स पर हमला करती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक और है यहाँ पर, अब तो मैं सबके नाम लूंगी, अंशु भैया का कुत्ता,
वो लोग रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे अपने खतरनाक कुत्ते को कॉलोनी में खुला घुमाते हैं। और उनका कुत्ता मेरे बाहर के स्ट्रे डॉग्स को, एक इतनी सीधी सादी फीमेल डॉग है, वो किस भौंकती तक नहीं है, आज तक मैंने उसके भौंकने की आवाज नहीं सुनी। उस डॉग पे, उस फीमेल डॉग पे अंशु भैया के कुत्ते ने हमला किया। और ये सारी चीजें मैं जो हूं अब हायर अथॉरिटी पे मैंने ऑलरेडी लिख के भेजी है, क्योंकि 4 दिन से पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप लोग सुन लो, मैंने आप सबकी रिपोर्टें और जिसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन पे साइन किए थे उन सब का नाम मैंने बकायदा एप्लीकेशन में एफआईआर में लिखकर मैंने बहुत हायर अथॉरिटी पहुंचाया है। अब तुम किसी नेता के पास जाओ या कहीं चली जाओ, क्योंकि मैंने उस नेता के पास पहुंचाया है जहां से तुम्हारा पार पर ही नहीं सकता, कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ठीक है ना। तो कोई ये ना समझे कि जो है मुझे कुछ पता नहीं है। ओके, वो अंशु भैया जो है वो अपना कुत्ता खुला घुमाते हैं, वो स्ट्रीट डॉग्स पे अटैक करता है। वो खुला घुमाए कुत्ता, मैं बांध के घुमाऊं, वाह भाई वाह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉलोनी वाले सब हमसे चिढ़ते हैं, हमसे जलते हैं, हमारे स्टैंडर्ड से जलते हैं सबके सब। दूसरी बात, इन्होंने पुलिस बुलाई पहले दिन मेरे घर के बाहर, और पुलिस के साथ साथ इन्होंने 50-100 लोग पूरे मेरे घर के बाहर इकट्ठे किए और सारी औरतें को इकट्ठा किया, सारी काम वालियों को इकट्ठा किया। और कॉलोनी का कोई नहीं था, कॉलोनी के कुछ ही लोग थे जो हमारी लाइन वाले थे, सिर्फ वो थे। उन औरतों को इसने, इस लेडी ने, ये अरु की अम्मा ने, नीरज गंगवार ने, ये राजेश गंगवार की वाइफ ने सारी औरतों को इकट्ठा किया, काम वालियों पे इकट्ठा किया। और कॉलोनी के बाहर से पता नहीं बाहर के कहां से लोग इसने इकट्ठे किए और इसने प्लान किया। आज क्या तारीख है? आज है आपकी 28 तारीख, 27, 26, 25 मई को, 25 मई को इसने मुझे मेरे घर पे 25 मई को पुलिस बुलवाई। उससे पहले उससे पहले रास्ते में पुलिस ने मुझे रोका, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी। फिर तूने दोबारा पुलिस मेरे घर पे क्यों बुलवाई? पहली बात। दूसरी बात, इसने पुलिस बुलवाई, सारे लोगों को इकट्ठा किया और बाहर सारी औरतें बातें कर रही थी कि आज इस साली कुतिया को निकलने दो बाहर, आज हम इसको मिलके मारेंगे। तुम्हारे बाप में भी इतना दम नहीं है जो मुझे मार सको, समझ में आया? जो 2 दिन मैं जो अकेले घर के अंदर थी, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, और इसने 3 दिन तक जो है पुलिस वालों से मुझे हरासमेंट करवाया, ठीक है। और तुम अरु की अम्मा क्या बोल रही थी? आज तो इसका फन तोड़ेंगे। तेरे बाप दादाओं में भी वो दम नहीं है, उतना नहीं खाया है, समझ में आया? जो मेरे मुंह लग सके, तेरी धज्जियां उधेड़ के रख दूंगी, तेरा सारा बैकग्राउंड खोल के रख दूंगी, समझ में आ गया? ठीक है ना। तुझे क्या लगता है, तुम औरतों को, बाहर की कॉलोनी की जितनी भी औरतें हैं, तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लग पा रहा है? मैंने इसलिए ये वीडियो बना के डाला है ताकि तुम लोगों को पता हो कि मुझे सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। मुझे सब पता लग रहा है किसने क्या बोला है। और क्या बोला था तुमने कि इसका भाई तो इसका साथ देगा नहीं, इसके साथ है नहीं, इसके माँ बाप बूढ़े हैं और हम इसे दबा लेंगे। अपने माई का लाल में तेरे में अगर दम है ना तो तू मुझे दबा के दिखा दे। तेरे जितने उखड़ के आ सकते हैं तू उनको सबको उखाड़ के लिया, मैं भी देखूं तेरे अंदर कितना दम है जो तू मुझे दबा लेगी। दूसरी बात, और क्या बोल रही थी तुम, वो कोने वाली योगेश की अम्मा, ठीक है, मुझे क्या बोल रही थी? आर वाली गाली दे रही थी मुझे। अरे गंद औरत, तूने जो कॉलोनी के अंदर गंद मचाया हुआ है ना वो सबको पता है, ठीक है ना। तू ये मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है तेरे बारे में, कि तू अपने घर के अंदर क्या गंद मचा रही है। तू अपने बच्चों को पागल बना रखा है तूने। आर तो तू खुद पूरी कॉलोनी में बनी हुई घूम रही है। जो तूने मुझे आर वाली गाली दी है, सब चीजें, और ये तुम लोग ये ध्यान रख लेना, ये सबके नाम मैंने हायर अथॉरिटी पे सबकी रिपोर्टें लिखाई हैं, सबकी, और सबके नाम लिखवाए हैं, ये सोच लेना तुम लोग। अभी तो इसके आगे और भी बात है। तो क्या बोल रही थी? मुझे सबके नाम लिखवाए हैं, तेरे लड़के का नाम योगेश का, तेरा नाम मैंने लिखवाया है, मनोहर की वाइफ, राजेश गंगवार की वाइफ, अरविंद और श्वेता तू क्या बोल रही थी? और ये कोने वाली विदुष की बहन, विदुष का भाई, मैंने सबके नाम लिखवाए हैं, ठीक है ना, सबके नाम लिखवाए, ये सोच लेना। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? मैं आर हूं, और ये कह रही थी मुझे, योगेश की अम्मा बोल रही थी कि निकलने तो साली कुतिया को आज मिलके मारेंगे। अरे गंद औरत, छी, इतनी गंदी औरत है, इसका पति मर गया है, इसे शर्म नहीं आती, पता नहीं कहां कहां मुंह मारती फिरती है ये मुझे आर बोल रही है, ये पता नहीं कहां कहां मुंह मारती फिरती है। इसके बच्चों तक को पता है कि ये कहां कहां मुंह मारती फिरती है। मुझे बोलने से पहले ना तुम सारे के सारे अपने गिरवाने में झांक कर देखो कि तुम लोग क्या हो, ठीक है ना। और तू श्वेता क्या बोल रही थी? आज निकल, तू भी यही बोल रही थी ना
मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग बड़े सुधर गए हो, तुम लोग बड़े सही हो, देख के मैं बाहर निकलती थी, है ना, इसी वजह से मैं सबको आंटी नमस्ते, क्योंकि मैं तो यहाँ बचपन से तो क्या मतलब 20 साल से तो हम यहाँ पर रह ही रहे हैं। उस समय मैं बहुत छोटी थी, 16-17 साल की थी मैं यहाँ पर जब आई थी, ठीक है। तो और ये लोग, इन लोगों की शादियां हो गई थी, इन लोग के सबके बच्चे थे, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे खासे बच्चे थे। मैं सबको आंटी नमस्ते बोलती हूँ, और ये सालियां मुझे गालियां दे रही है, ठीक है। और क्या बोल रही थी श्वेता तू कि आज निकलने दो, आज कुतिया को, साली को, सबको मिलके मारेंगे। सब लिखवाया है मैंने रिमोट पे कि तुम लोगों ने, सबने मुझे माँ बहन की गालियां दी है, ठीक है। तुम सब फंसोगे, अब तुम देखना, सब फंसोगे। अब तुम लोगों को जो कर मिले वो करके दिखाना। मैं सोचती थी ये सब के सब जो हैं, ये सब बहुत सही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग हैं। देखिए, मोहल्लों की तरह मेरे घर पे लड़ने के लिए आ रहे हैं, और ये एजुकेटेड लोग हैं। आप सोचिए, मैं ना लड़ने गई, ना मैंने कुछ बोला, और ये सारी की सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मुझे मारने का प्लान था इन लोगों का, ठीक है, कि मैं बाहर निकलूं और ये लोग मुझे मिलके मारे। मॉब लिंचिंग करना चाहते थे ना तुम लोग, मॉब लिंचिंग क्या, अब तुम कोई सी वाली लिंचिंग करके दिखाओ अब तुम लोग मुझे, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और भी हुई है, मुझको मारना चाहते थे। ये जो कोने वाली जो रहती है, जिसका अपना पेट लैब्राडोर है, ठीक है, इसका भी नाम लिखवाया है मैंने, ठीक है। इसने ये हमको कम से कम 5-6 साल से परेशान कर रही है, 5-6 साल से। ये देखिए, ये हमारी खिड़की है, ये हमारी विंडो है, ठीक है, ये हमारी विंडो है, और इस खिड़की के पीछे ये पूरी हमारी दीवार है, ठीक है। यहाँ पे जो आप हमारी ये विंडो देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी दीवार है, और इस दीवार के पीछे इसका घर है, और इसने हमारी इस खिड़की के पीछे अपने कुत्ते से इसने डेली लैट्रिन करवाती थी, डेली पॉटी करवाती थी, डेली। हमने इसे प्यार से समझाया, हमने इसे लड़ाई करके समझाया, हमने इसे हर तरह से समझा के देख लिया, लेकिन ये औरत नहीं मानी। फाइनली यहाँ का ये रोड बन गया, यहाँ पे टाइल्स जब लग गई तब भी इसने लैट्रिन कराना नहीं छोड़ा। एक दिन मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने बनाया इसका वीडियो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वीडियो बना के मुझे अपने यूट्यूब पे डालना चाहिए था। यही मेरे से गलती हो गई कि मैंने नहीं डाला। मैंने इसका जब वीडियो बना के रखा, उस दिन के बाद से इसने अपने डॉग से लैट्रिन कराना छोड़ा, ठीक है, लैट्रिन करवाना छोड़ा। सोचिए हमारा कितना बड़प्पन है कि हमने उस टाइम, ये हमें 5-6 साल से परेशान कर रही है, और हमने किसी भी पुलिस में FIR या कहीं हायर अथॉरिटी पर हमने जो है किसी भी तरीके की कंप्लेन नहीं करी। लेकिन अगर हम उसी टाइम कंप्लेन कर देते ना, तो इसकी धज्जियां उधेड़ देते, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। लेकिन अब मैं नहीं चूकूंगी, अब मैंने सबके खिलाफ कंप्लेन करी है, सबके खिलाफ, तुम सबके खिलाफ कंप्लेन करी है। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि इन सब का प्लान था हमें यहाँ से भगाने का, मुझे मारने का, कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। सब हमसे यहाँ पर जलते हैं, क्योंकि ये सब हिंदू हैं, हम यहाँ पर एक क्रिश्चियन है, और यहाँ पर जातिवाद भी बहुत चलता है। आप बताइए, भीमराव अम्बेडकर ने जातिवाद खत्म किया, धर्म रिलीजन को एक सबको इक्वल समान मांगा। हम फौजी हैं, हम फौजी बैकग्राउंड से हैं, मेरे फादर फौजी, मेरे दादा फौजी, ठीक है, हम फौजी बैकग्राउंड से हैं। और फौज में ये सिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, इसलिए हमारे अंदर वो सब बातें नहीं है, ना मेरे फादर के अंदर ये सारी बातें हैं। लेकिन इस कॉलोनी के अंदर जातिवाद बहुत चलता है, सब अपनी अपनी जातियों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अकेले क्रिश्चियन हैं, हमें यहाँ पर सब मिलके दबाते हैं, हमारे स्टैंडर्ड से चलते हैं, हमारे पहनने ओढ़ने से चलते हैं, हमारे आने जाने से, सब चीज से ये लोग चलते हैं। अभी से नहीं, कई सालों से, 3-4 साल के बाद से इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। लेकिन हमने हमेशा इस चीज को अवॉइड करते करते आज सिचुएशन ये आ गई कि उल्टा ये हम लोगों को परेशान कर रहे थे, और उल्टा ये हमारे लिए पुलिस बुला के, मतलब यही हमें परेशान कर रहे हैं और यही हमारे लिए पुलिस बुलाए। वाह भाई वाह। मैं स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, मैं गली से निकलती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, यहाँ पर सब मेरे को सुनाते हैं, ठीक है, सुनाते हैं। एक औरत है, एक यहाँ पर एक खंडेलवाल की बहू है, वो बोलती है कुत्ते यहाँ लैट्रिन करते हैं, कुत्ते यहाँ गंदगी मचाते हैं, कुत्ते ये करते हैं। सब यहाँ पर मोहल्लों से और गांव से आए, गांव के गमट्टे सबके सब मोहल्लों से उठ के आए हैं। इन्होंने मोहल्लों में कुत्ते नहीं देखे, इन्होंने गाँव में कुत्ते नहीं देखे हैं, ठीक है। और दूसरी बोलती है, यहाँ ये जो पीछे जो हमारी खिड़की के पीछे लैट्रिन कराती थी अपने कुत्ते से, ये सोच रही थी कि कुछ होगा नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ठीक है। ये क्या बोलती है, अपने लड़के से बोलती है, विदुष से, मार उनको। किसको बोल रही है? जो स्ट्रे डॉग्स बाहर जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, उनको बोल रही है कि मार इनको, डंडों से मार, एक हाथ की टांग तोड़ दे, इस तरीके से बोल रही है, एक हाथ की टांग तोड़ दे, मार एक हाथ को, टांग तोड़ दे।
क्यों? क्योंकि ये लोग हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग, बहुत खतरनाक है। आप सोचिए, जब ये मॉब लिंचिंग मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे मारने के लिए काम वालियों को बुला लिया। आप बताइए, मैंने अपने एक स्टूडेंट को बताई जब ये सब बातें, जब मेरा ये वीडियो वायरल हुआ, बच्चे मेरे से पूछने लगे, मेरे स्कूल के जिनको मैंने पढ़ा के निकाला है सालों पहले, तो मैंने जब उन्हें बताया, काम वालियों को इकट्ठा कर लिया और मेरे पास सबूत भी है इस चीज का। लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगी कि सबूत कहाँ है, सबूत दिखाऊंगी, मैं पुलिस को दिखाऊंगी। अब तो मैं गई हूं पुलिस की हायर अथॉरिटी तक, ठीक है। तो वो बच्चा, मेरा स्टूडेंट, हंसने लगा, बोला मैम काम वालियों को बुलाया? मैंने बोला हाँ जी, क्योंकि ये बहुत ही नीच और गिरे हुए लोग हैं जो इस तरीके की, जैसे मोहल्लों में लड़ाई होती है ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह सब लड़ते हैं, तो ऐसे ही ये भी सबके सब हमसे लड़ते हैं। हम मुझे कमेंट सुनाते हैं सब, ठीक है। वो बोल रही है टांग तोड़ दे, वो बोल रही है कुत्ते यहाँ लैटरिंग करते हैं, कोई बोलती है हमारी क्यारी में बैठेंगे तो मैं मार डालूंगी जान से। ये सब कमेंटबाजी होता है, ठीक है। तो जब मैं सुनाती हूं तो लोगों के खुजली हो जाती है, तब इन लोगों को मिर्चें लग जाती हैं। भैया क्यों भाई, जब सुनाते हो तो सुनने की भी दम रखा करो, ठीक है ना। ऐसा पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से कुछ नहीं होने वाला। जब सुनाने की दम है तो सुनने की भी दम रखो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे इस वीडियो को वायरल करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरी जान को इस कॉलोनी के अंदर खतरा है, बहुत ज्यादा वाला। ये लोग मुझे जान से मार सकते हैं, मेरे माँ बाप को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, मेरे माँ बाप को कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। और इसके तहत मैंने हायर पुलिस अथॉरिटी पर ऑलरेडी मैंने अपनी कंप्लेन लिखा चुकी हूं मैं। और मैं तुम कॉलोनी वालों को भी बता रही हूं, जो बोल रही थी ना औरतें साली को निकलने दो, आज मार के दिखाएंगे। मैं तो तुम लोगों की इज्जत करती थी, लेकिन एक्चुअली पता चला तुम लोग मेरी जूती के नीचे जो धूल है ना, तुम लोग उसके लायक भी नहीं हो। मैं तुम जैसी औरतों के ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करती हूं, बिल्कुल भी नहीं, समझ आया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या होता है कंप्लेन करने का नतीजा। एक बात और, ये जो कोने वाली जो मैंने आपको अपनी विंडो दिखाई, ये विदुष की माँ, ये बोलती है हमसे लड़ाई करी इन्होंने 5-6 सालों से, हमें जो मैंने आपको बताया परेशान कर रही थी, लड़ाई करके हमसे बोलती है, मेरे गेट पे खड़े होके बोलती हैं कि मैं तो तुम्हारे यहीं लैट्रिन कराऊंगी पैर पटक पटक के, और मैं तो गेट के अंदर पॉटी कराऊंगी। ऐसे बोल रही, मैं तो गेट के अंदर जो है तुम्हारे घर के अंदर लैट्रिन कराऊंगी, ऐसे इन्होंने बोला। और इनके साथ उनके बगल में एक टीचर रहती है, वो भी गवर्नमेंट की टीचर, अपने आपको वो भी बड़ी नेता बनी फिरती हैं। और ये जो अरू की मम्मी है ना, राजेश गंगवार की वाइफ, ये पूरी कॉलोनी की नेता बनी घूमती है, ठीक है। ये टीचर भी हमसे लड़ने आई इसी बात पे, और हमारी गेट पे खड़े होके, हम किसी के भी गेट पे नहीं गए लड़ने के लिए, हम किसी से भी हमने कुछ नहीं कहा। ये सब के सब जो है मेरे घर के बाहर आते हैं, गेट पर हमसे लड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अकेले क्रिश्चियन हैं, ठीक है। यहाँ पर जातिवाद बहुत चल रहा है, इसलिए सब हमारे गेट पे चढ़ चढ़ के लड़ने आते हैं। और मुझे इस कॉलोनी के अंदर सब जगह बदनाम कर रखा है कि मैं सबसे जो लड़ती हूँ, मैं सबसे लड़ती हूँ। मैं रोड के किनारे अगर अपने डॉग को पॉटी करा रही हूँ, तो एक लेडी है जो बाहर रहती है, हमारी कॉलोनी के बाहर रहती है, हम कॉलोनी के अंदर वाला जो रोड है वहां किनारे मैं पॉटी करा रही हूँ, रोड के किनारे। वो रोड इसके बाप का नहीं है, सुपर सिटी वालों का है। कहती है यहाँ पॉटी मत कराओ, यहाँ लैट्रिन क्यों कराती हो? मैंने बोला क्यों, तुम्हारे बाप का रोड है क्या? तो बोली हाँ हमारा है रोड। मैंने बोला जिस दिन खरीद लेना ना, उस दिन बात करना मेरे से। उसका नाम है मनोहर, और मनोहर की वाइफ, उन लोगों ने भी एप्लीकेशन पे साइन किया है, ठीक है। पीछे की सारी औरतों ने, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो जिनसे हमारी शायद एक दो बार ही सिर्फ बातचीत हुई होगी, उन सब ने एप्लीकेशन लिखी है ना मेरे खिलाफ। मैंने सबका नाम एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन में लिखा है, और इससे ऊपर भी मैंने लिखा है, ठीक है। सबका नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग मुझे, मेरी फैमिली को अकेला समझ के यहाँ दबाना चाहते हैं ना, मैं देखती हूँ किसके माई का लाल में इतना दम है जो मुझे अकेला दबा लेगा, ठीक है। तो ये हमारे घर के अंदर जो है बोलती है मैं घर के अंदर पॉटी कराऊंगी, इस तरीके से ये बोल के जाती है, ठीक है। तो प्लीज मेरी जान को खतरा है, मेरे पेरेंट्स की जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को खतरा है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, क्योंकि ये लोग मुझे कॉलोनी के अंदर नहीं, कॉलोनी के बाहर में कहीं भी होंगी, ये लोग मुझे जान से मार सकते हैं। सो मेरी आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि मेरी फैमिली को और मेरी जान को खतरा है। यहाँ पर ही नहीं बल्कि इस कॉलोनी के बाहर अगर मैं कहीं भी आती जाती हूँ, और अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, या मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ, मेरे पेरेंट्स बहुत बूढ़े हैं, 70-75 साल के हैं, और ये लोग उन्हें भी परेशान कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये पूरे कॉलोनी वाले हैं, जिन्होंने उस एप्लीकेशन पर साइन किया था, जो एप्लीकेशन इन्होंने पुलिस को दी है, ठीक है। पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मेरे ब्रदर को कॉल करके कि जो है आप, और उस दिन भी जब ये पुलिस को लेके आई तो बोल रहे हैं ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, जो वीडियो, वो जो लड़ाई का वीडियो जो मैंने डाला है, क्योंकि उस पर हैशटैग योगी डाल रखा था, तो इनकी बैंड बजी पड़ी थी, ठीक है, कि वीडियो डिलीट करते, वीडियो डिलीट करते। मैंने बोला वीडियो तो अब वैसे भी डिलीट नहीं होगा और वैसे भी डिलीट नहीं होगा वीडियो। अब और क्या क्या आप लोग मेरे साथ कर रहे हो, अब तो मैं उन चीज़ों का वीडियो बना के डालने वाली हूँ। सो अगर आपको वीडियो डिलीट करवाना था तो मेरे पास सबूत है कि ये 50-100 लोगों को लेकर आई थी मुझे मारने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो डिलीट कराना था तो तमीज से आती मेरे पास कि वर्षा
ठीक है, जो बात हो गई है, आप उसको खत्म करो। और क्या कहते हैं, ऐसा आपको लगा होगा कि मैंने ऐसा बोला, ये जो भी आपने बोला होता उसके लिए आप जो है एक्सक्यूज लेती मेरे से कि हाँ ठीक है मैंने ऐसे बोला, नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको बोलना है ये, ठीक है ना। वैसे भी मैं तो आपसे बदतमीजी से बात कर नहीं सकती, लेकिन आप लोगों की इन हरकत की वजह से मुझे आप लोगों के लेवल पे मजबूरी में उतरना पड़ा। बल्कि मैं आप लोगों के घटिया और नीच लोगों के लेवल पे उतरना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो मुझे उतरना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो डिलीट कराना था तो इतनी बड़ी फौज काय को लेकर आई थी, पुलिस को काय को लेकर आई थी भाई? वीडियो डिलीट कराना था ना, तो आप मेरे पास आती, मुझसे एक्सक्यूज करती, मुझे बोलती कि ठीक है वर्षा जो भी बात हो गई है ठीक है लेट इट बी। खैर आपकी एजुकेशन का तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो भैया पूछो ही मत भाई, ठीक है। और जो है अब आप वीडियो डिलीट कर दो, और ठीक है मैंने जो बोल दिया, मुझसे गलती हो गई, मैंने बोल दिया। और साथ ही साथ ये इसलिए लड़ाई कर रही हैं क्योंकि इनके किराएदार जो हैं वो मेरे से लड़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है। एक यहाँ पर डॉगी है जो कि यहाँ पर इस कॉलोनी में 10 साल से वो बच्ची रह रही है, वो फीमेल डॉग, मेरे लिए वो बच्ची है। ये सारे बच्चे डॉग्स मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, ठीक है। वो फीमेल डॉग जो है 10 साल हो गए उस इस कॉलोनी में रहते हुए, किसी भी अनजान को देखती है, और कोई भी कुत्ता अगर किसी अनजान को देखेगा उसके एरिए में आते हुए तो वो कुत्ते भौंकते हैं। इनकी किराएदारनी नई आई थी, इनके बच्चों को वो नहीं जानती थी, इनके बच्चे दौड़ भाग इनकी किराएदारनी के बच्चे दौड़ भाग करने में लगे पड़े थे, तो वो उस डॉगी ने थोड़ा सा कहीं भौंक दिया होगा, तो इसने उस डॉगी को मारना शुरू कर दिया किराएदारनी ने, और पूरे सब जगह बोल दिया मेरे बच्चे को काट लिया। मैंने बोला कहाँ काटा भैया, क्यों आपकी तो इतनी औकात है नहीं ना कि आप इंजेक्शन लगवा पाओ, है ना, बताओ भाई कहाँ काटा, मैं इंजेक्शन जाके लगवा दूंगी आपके बच्चे को। 5 रुपये में डिस्ट्रिक्ट में जो है ना पर्चा बनता है, और वहाँ जाके आप इंजेक्शन लगवा सकते हो, ठीक है। तो वही बात है ना, अगर आप इतने एजुकेटेड होते ना तो आप इतना बवाल नहीं करते। अब तो तुमने बवंडर कर ही दिया, और ऊपर से ये लेडी मेरे से बोल रही है कि इतना बवंडर मचा रहा। बवंडर तो तुमने मचाया, पुलिस तुम लेकर आई, मेरे घर के साथ बाहर 50-100 लोग तुमने लाके खड़े किए, इवन काम वालियों को तुम लेकर आई मुझे मारने के लिए। मैं ना तुमसे लड़ने गई, ना मैंने पुलिस को इकट्ठा किया, ना मैं इतने सारे लोगों को लेकर आई। बवंडर तो तूने मचाया, अब तेरी औकात पे तो मुझे फिर आना पड़ेगा। तो अब तूने बवंडर मचाया है तो भुगतेगी अब तू, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को खतरा है। मैं अगर इस कॉलोनी से बाहर भी कहीं जाऊंगी, कहीं पर भी अगर मेरे साथ और मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप के साथ कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार ये कॉलोनी के लोग होंगे जिन ने उस एप्लीकेशन पर मेरे खिलाफ साइन किए हैं। पहली बात, मेरे क्रिश्चियन होने पर, मेरी माइनॉरिटी होने पर भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सिर्फ इस कॉलोनी में पूरी क्रिश्चियन हूँ अकेली, और इस वजह से भी ये लोग हमें दबाते हैं, हमें यहाँ पर परेशान करते हैं ताकि हम यहाँ से घर बेच के चले जाएं। और ये आज से नहीं है, 15 सालों से, 20 साल हम यहाँ रहते हो गए हैं, 10-15 सालों से इन लोगों की भरपूर कोशिश है कि हम यहाँ से बेच के चले जाएं। इन औरतों ने मुझे माँ बहन की गालियां दी है, ठीक है ना। पहले अपने अपने गिरवान में झांक के देखो कि तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोगों का गंदा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। और तू योगेश की माँ जिसने मुझे आर वाली गाली दी है ना, तू एक नंबर की गंद औरत है। ये पूरे कॉलोनी को पता है कि तू कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती है, ठीक है ना, सबको मालूम है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरी जान बचाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो अपना काम कर रही हूँ मैं लाइफ टाइम इस काम को करती रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, इस वीडियो को सीएम योगी तक पहुंचाएं, ताकि मेरी जान जो है बच सके और मेरे पेरेंट्स की जान भी बच सके। क्योंकि अगर मैं इस जगह से बाहर भी जाऊंगी, कॉलोनी के बाहर, मैं अपने घर से बाहर 3 दिन से नहीं निकली हूँ, 4-5 दिन से। 21 मई को मैंने वो वीडियो डाला है, 21 मई को ये 2 बार मेरे घर पे आई लड़ने के लिए, ठीक है। 22 मई छोड़ के 23 मई को इन्होंने मेरे पीछे पुलिस लगवाई, मेरे पीछे इन्होंने पुलिस लगवाई। 23, 24, 25, 26, 27 कल तक, 23, 24, 25, 26, 27 कल तक 5 दिन से ये मुझे हरास कर रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे इनके हस्बैंड ने मेरे को माँ बहन की गालियां दी, ठीक है। फिजिकली मेरे साथ ये मॉब लिंचिंग करने की कोशिश कर रही थी। ये मुझे 5 दिन से जो है हरासमेंट कर रही है, मेंटली हरास कर रही है, फिजिकली हरास कर रही है। मेरे पेरेंट्स मेंटली परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वायरल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मेरे और मेरी पेरेंट्स की जान को खतरा है। मैं 5 दिन से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, सिर्फ स्कूल गई हूँ और स्कूल से घर आई हूँ। इसके अलावा अगर कहीं पर भी मैं अभी 4 दिन से तो मैं वैसे ही घर से बाहर नहीं निकली हूँ, ठीक है। मुझे इन्होंने इतना ज़्यादा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दे रखा है, मेंटल टॉर्चर मुझे दे रखा है, मुझे डरा रखा है, ठीक है। 4 दिन से मैं नहीं निकल पाई, और यहाँ से निकलने के बाद भी कॉलोनी के अंदर मुझे डर है, और यहाँ के बाहर भी अगर मेरा एक्सीडेंट होता है, मुझे कुछ भी होता है, तो इनमें से किसी ना किसी कॉलोनी वालों ने मेरे साथ ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि इन लोगों का प्लान है मुझे मारने का। और इसमें वो योगेश, वो जो मुन्नी देवी है ना, जो मुझे आर बोल रही थी, वो खुद आर है, एक्चुअली में वो आर है, मुझे गालियां दे रही थी ना, उसका लड़का योगेश, वो जो है
इस चीज़ में शामिल है प्रॉपर तरीके से। उसने मेरे साथ छेड़खानी करी है, मेरे साथ बदतमीजी करी है और मैंने उसका नाम पुलिस में हायर अथॉरिटी में दे दिया है। वो रात के 12 बजे तक आता है और मेरे बाहर के स्ट्रे डॉग्स को मारता है, डंडों से मारता है, पत्थरों से मारता है और वो कुत्ते भौंकते रहते हैं 12 बजे 2 बजे तक। कल हमारे गेट के बाहर तक वो आया था शेर बन के और मुझे घूर घूर के देख रहा था। मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि बाहर मत निकलना क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ, और मुझे धमकी दी है कि जो है मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने प्रॉपर कंप्लेन लिखा दी है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोग मेरी जान बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।